नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट एट डेलो दोस्तों अब कुछ फ्रेश लेवल आने की तैयारी में है। पहले मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा आप सभी के साथ लेवल्स के साथ। देखो, हमें रुक जाना चाहिए था 23,650 पे, लेकिन अब नहीं रुके। और रुकने का मतलब भी नहीं बनता। क्यों रुकोगे आप? क्या सपोर्ट है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। ग्लोबल टूट रहा है, कच्चा तेल टूट रहा है और FII की बिकवाली चल रही है। क्या फिर रोकेगा हमें? कुछ भी तो नहीं रोक सकता। तो बाजार वन साइडेड गिर रहा है और वो हमारे सामने है। अब कितना गिर सकता है, अगला लेवल क्या है, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, लेवल अगला जो दिख पा रहा है मुझे यहां से, वो आपके लिए 23,300 का है। माफ कीजिएगा, 24,350 से 400 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे, 650 से मात्र 25 पॉइंट नीचे हैं, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखना है। देखो, आज फ्राइडे है। फ्राइडे और मंडे ना बड़े लेवल पे क्रैश के लिए जाने जाते हैं। जो बड़े बड़े फॉल आए हैं ना, वो हमने नोटिस करा है। ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, आपने काफी सुना भी होगा। तो अगर ये गिरावट यहां से 50 पॉइंट और बढ़ी और निफ्टी पहुंचा 23,575 590 के करीब, तो फिर 23,400 के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। आज भी आ सकता है और मंडे फर्स्ट हाफ में भी आ सकता है, क्योंकि वीकेंड पे हमले की, अटैक की ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अटैक फ्रेश नहीं होगा, लगातार अटैक तो चल ही रहा है अमेरिका की तरफ से। लगभग 14वीं रात थी जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करा है भाई साहब। तो वो तो लगातार चल ही रहा है, वहां से रिलेटेड तो कोई रिलीफ है ही नहीं। लेकिन अगर रिलीफ नहीं आया और कुछ डेवलपमेंट नेगेटिव हो गई, तो मंडे 23,400 की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अब दो चीजें जो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा। पहली बात, आप ट्रेडिंग में शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। आप कहोगे भाई क्यों ना बनाए यार, जा रहा है नीचे, थोड़ा लॉस कवर हो जाएगा, सही रहेगा। तो दो चीजें समझ लो, यहां आप लॉस कवर करने नहीं आते हो, यहां आप पैसा बनाने आते हो। लॉस कवर करने के चक्कर में तो लोगों के घर बिक गए हैं। समझो बात को ध्यान से, लॉस कवर नहीं किया जाता है। आप नहीं कर सकते लॉस को कवर। लॉस कवर करने के चक्कर में और लॉस होगा, फिर और कवर करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। कैसे कवर होगा? केवल और केवल इन्वेस्ट करके। अब आप आज पैनिक सिचुएशन में पैसा डालो, लेकिन पैनिक सिचुएशन में जब आप पैसा डालोगे तो आपका माइंडसेट होगा यार आज डाल देता हूं, कल बढ़ जाएगा, बेच दूंगा। ये माइंडसेट अगर हो गया तो नहीं बनेगा पैसा। आपने सोचा यार गिर तो रहा है, ये लाओ थोड़ा और डाल दिया, क्या हो गया, बैठे रहूंगा आराम से, कभी तो बढ़ेगा, ये सोच के चले जाओ पैसा बनेगा। लेकिन वो कब बनेगा वो आपको भी नहीं पता और आप सोच भी नहीं रहे। अच्छी बात ये है। अब शॉर्ट क्यों नहीं करना है, उसका दूसरा बड़ा कारण ये है, आपने शॉर्ट कर दिया और ग्लोबल लेवल पे भी गिरावट चल रही है। गलती से कोई अच्छी खबर आ जाए, जो भी शॉर्ट करने में पैसा लगा होगा ना, जीरो हो जाएगा। रिस्क कितनी हाई है अब आप ये देखो। रिस्क इतनी आई है कि पूरा कैपिटल जा सकता है। अब क्या आप इतना रिस्क लेने को तैयार हो? गैम्बल करने नहीं आए शेयर बाजार में कि भाई अगर पूरे जाने के चांसेस हैं तो आने के चांसेस भी तो हैं। नेगेटिव हो गया तो मार्केट 200 पॉइंट नीचे भी तो खुल सकता है। ये गैम्बलिंग है भाई। ये एक कमेंट पे बाजार 200 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है। ये गैम्बलिंग है, आपको नहीं करनी है जो। क्योंकि अगर कुछ अच्छा हुआ तो दोबारा नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा ये भी नहीं पता। ट्रेडिंग में कभी कभार होता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने नहीं काटा तो दोबारा नीचे आने या ऊपर आने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहां दोबारा के चांसेस भी नहीं होंगे, एक कमेंट पे केवल। तो मैं वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि कोई रिस्क लेने नहीं आया, कोई गैम्बल करने। देखो, रिस्क और गैम्बल में फर्क है। रिस्क आप लेते हो जब आप 1:3 के में काम करते हो, यानी मेरा 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 3 रुपए का टारगेट। दैट इज कॉल्ड रिस्क, कि रिस्क लिए 1 रुपए की 3 रुपए के लिए। पूरा चला जाएगा या डबल हो जाएगा ये रिस्क नहीं है, ये गैम्बल, ये जुआ है भाई। तो प्लीज ये ना करें। लॉन्ग आप वैसे ही नहीं करोगे सिचुएशन को देखकर, तो ट्रेडिंग से दूर रहें। अब इन्वेस्टमेंट पे आता हूं। ये मार्केट ऐसा है, आप आज नहीं लोगे तो कल भी आपको भाव मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इंतजार ही करते रहोगे तो आप कभी नहीं ले पाओगे कि कल ले लूंगा, किसी दिन तो भाग ही जाना है वो, तो आप कभी नहीं ले पाओगे। तो आपको कुछ स्टॉक्स चुनकर उन्हीं को बार बार ऐड करना है, अच्छी क्वालिटी के, ज्यादा इधर उधर सोच विचार नहीं करना। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कच्चे तेल की। अब ये जो परेशानी है, आप तो इससे गुजर चुके हो। एक बार आपने देखा था $126 बैरल तक गया था कच्चा तेल, वापस 70 आया ना। और जब 70 आया तो सब लोग ऐसा नहीं थे कि दोबारा ऊपर चला जाएगा, अब तो बहुत घट गया, यही कह रहे थे। कहानी खत्म है, 60 होगा धीरे धीरे, कह रहे थे नहीं कह रहे थे।
ये आपको समझना है कि कच्चा तेल के फंडामेंटल बिल्कुल डल हैं, बिल्कुल बेकार। वो तो जंग चल रही है तो प्रॉब्लम। अब देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी फिर देना चाहूंगा। आपका घर है भैया 4थी मंजिल पे, नीचे भैया तैनात खड़ी है टेररिस्ट बंदूक लेके, आप कैसे चले जाओगे अपना घर? नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका घर है, लेकिन आपको जाने ही नहीं दे रहे वो, आप नहीं जा पाओगे। सेम कच्चा तेल इतना उपलब्ध है जितनी जरूरत नहीं है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा, और जब पहुंच नहीं पा रहा तो जो उगा रहा है उसके लिए बेकार है, वो प्रोडक्शन कट करेगा। क्यों बिना बात के लेबर कॉस्ट बढ़ाए, क्यों कच्चा तेल फालतू में प्रोड्यूस करे जब वो बेच ही नहीं पा रहा तो। लेकिन वो टेररिस्ट लोग वहां से जाएंगे, वो लाइफ लॉन्ग बसने नहीं आए हैं। सेम ये जो कुछ चल रहा है लाइफ लॉन्ग, आप ये सोचो 37 बिलियन डॉलर से ज्यादा यूएस मिलिट्री ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। यूएस मिलिट्री भी कब तक खर्च करेगी, कब तक? और ईरान कब तक ऐसे झेलता रहेगा? आएगा या तो झुक जाएगा या समझौता किसी ना किसी तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें लाइफ लॉन्ग की नहीं है भाई, है तो टेम्पररी, लेकिन ये टेम्पररी थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से इस समय बाजार में जितना कम काम करोगे उतना अच्छा है। जितना देखकर दुखी हो जाओगे ठीक है, चलेगा। फ्रेश कुछ नहीं जाना चाहिए भाई, ये याद रखिए। जो लगा हुआ है वो तो है, धीरे धीरे हो जाएगा सब सही, समय पे भरोसा रखो बस। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।